नमस्कार बच्चों। डिसिप्लिन, शिस्त, ये एक शब्द नहीं है, ये एक तपस्या है। जिस तपस्या में तप कर इंसान महानता की ओर चल पड़ता है, महानता की ओर बढ़ता है। आपने ये जरूर देखा होगा, जो भी संस्था डिसिप्लिन पर पूरा जोर देती है, वहां से निकला हुआ हर एक इंसान तन और मन से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। हमारी इंडियन आर्मी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जो जानी जाती है अपनी डिसिप्लिन की वजह से। इसलिए जब भी आप किसी सोल्जर को, किसी सैनिक को देखते हैं तो वो सिपाही 10 लोगों में भी सबसे अलग दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन की वजह से। डिसिप्लिन इंसान को सबसे पहले समय का पाबंद होना सिखाता है। और ये जरूरी नहीं है कि आप कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हो तभी ही डिसिप्लिन काम आएगा। नो, नहीं। आप हर दिन, हर पल, हर वक्त खुद को डिसिप्लिन में रखकर आगे बढ़ सकते हो। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का शौक है, आदत है, जो आपकी सेहत के लिए जरा भी अच्छा नहीं है, मीठा, और फिर एक दिन आप खुद से ही कमिटमेंट कर लेते हैं, आज से मैं मीठा बहुत कम खाऊंगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, डॉक्टर कहता है डायबिटीज बढ़ गया है, मीठा मत खाइए, शक्कर मत खाइए, शुगर कम कर दीजिए। तब आप वचन लेते हैं मैं मीठा बहुत कम खाऊंगा या नहीं खाऊंगा, है ना? ऐसा अक्सर देखा होगा। और आप इस डिसिप्लिन को हर वक्त फॉलो करने लगते हैं, है ना? उस वक्त भी जब आपके सामने बहुत सी मिठाइयां रखी हुई हैं, मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा होता है ना? क्योंकि आपने खुद से ही वादा किया है कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, कम खाऊंगा। ये डिसिप्लिन है जो आपकी सेहत के लिए ही फायदेमंद है। तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। अक्सर आपने भी सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस भी देखे होंगे, डिसिप्लिन को देखकर, व्यायाम को देखकर, एक्सरसाइज को देखकर, फिटनेस को देखकर, है ना? एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, साइना नेहवाल का। साइना नेहवाल भारत का बैडमिंटन का एक ऐसा रोशन नाम, एक ऐसा अद्भुत नाम, जो बैडमिंटन में नाम भारत का रोशन करने वाली एक महिला खिलाड़ी। 2009-10 में पद्मश्री और खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी पा चुकी है। अपनी फिटनेस के लिए साइना नेहवाल वर्कआउट के साथ साथ योग भी करती हैं हर रोज। साइना नेहवाल का फिटनेस मंत्र है रूटीन को कभी भी ना छोड़ना। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना अनुशासन बिल्कुल नहीं तोड़ती। वो अपने खाने और सोने का समय बिल्कुल निश्चित रखती हैं। वो मिलिट्री प्रेस की प्रैक्टिस रोजाना करती हैं। स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो क्रंचेस, पुशअप्स जैसे वर्कआउट भी करती है। शरीर में आई कुछ चोटों की वजह से 2016 के ओलंपिक और कई अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में उनकी प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई। नतीजन साइना को अपनी फिटनेस और अपने बैडमिंटन फॉर्म को फिर से पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। वो साइना की दूसरी पारी की शुरुआत थी, जिसमें उन्हें चोट के बाद
फिर से अपना नया फिटनेस रूटीन बनाना था और नए तरीके से अपने आप को खड़ा करना था। उनका मानना है कि अगर आप मेंटली फिट हैं तो जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपने इस अनुशासित जीवन के कारण ही वो आज भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर पाई है। बच्चों, ये डिसिप्लिन ही है, ये शिस्त ही है जो इंसान को इंसान बनाती है और समय का सदुपयोग करना सिखाती है ये डिसिप्लिन। वरना ऐसे इंसान जिसके पास ना जागने का कोई फिक्स टाइम है, ना सोने का, ना खाने का, ना नहाने का, ऐसे लोग अक्सर जीवन में बहुत अस्त व्यस्त हो जाते हैं। डिसिप्लिन से हमें जागना है और डिसिप्लिन से हमें सोना है, डिसिप्लिन से हमें स्टडी भी करना है और डिसिप्लिन से हमें एक्सरसाइज भी करनी है, योग करना है, सब कुछ करना है। तब जाके यदि शरीर फिट रहेगा, ये दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो ही हम सब कुछ कर पाएंगे। इसलिए डिसिप्लिन बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। हम डिसिप्लिन में रहकर एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का पालन कर सकते हैं, कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं और समय बचाकर कुछ नया सीख भी सकते हैं। अगर आज आप डिसिप्लिन में नहीं हैं, तो आज ही अगले 21 दिनों तक खुद को डिसिप्लिन में रखने का कमिटमेंट कीजिए। 22वें दिन आप खुद अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करेंगे, एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे अपने आप में और पढ़ाई में, हेल्थ में, रोज की दिनचर्या में, अपने व्यवहार में डिसिप्लिन रखकर दूसरों के लिए उदाहरण भी बन सकते हैं आप। धन्यवाद।